हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू आवर चैनल अनअकैडमी सीए फाइनल। तो इस चैनल पर आपको सीए फाइनल से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट का कंटेंट देखने को मिलेगा। आने वाले टाइम में और भी इस पे अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड होते रहेंगे, जिसमें आज अपन अपने जो रिस्क मैनेजमेंट सब्जेक्ट है उसका लेक्चर नंबर 4 अपन आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में कैसे क्या रहेगा वो सब अपन देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको सीए फाइनल से रिलेटेड कंटेंट देखना है तो आप अनअकैडमी का जो ये यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस चैनल पर हमारे सभी सब्जेक्ट्स की फैकल्टी, रेस्पेक्टिव फैकल्टी अपने अपने टॉपिक्स अपलोड करते जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस पे अपलोड होंगे, एमसीक्यूज इस पे आएंगे, एमसीक्यूज भी हम हमारे चैनल पे इनकॉर्पोरेट करेंगे। इसके अलावा आपको स्ट्रेटेजी वीडियोज़ भी इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो साथ में अगर आपको पूरा सब्सक्रिप्शन चाहिए सीए फाइनल कोर्स का, तो आपको हमारी एंड्रॉयड ऐप है अनअकैडमी लर्निंग ऐप, वो डाउनलोड करनी रहेगी। आईओएस यूज़र्स अपने प्ले स्टोर पे जाके आईओएस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। तो ये एंड्रॉयड पे भी अवेलेबल है, आईओएस पे भी। तो आपको सर्च करना रहेगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप, देन आपको इसे इंस्टॉल करना रहेगा। देन आपके सामने इस ऐप में इस तरीके का एक डैशबोर्ड आएगा, जिसमें आपको प्लस कोर्स को चूज़ करना है। देर आफ्टर आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा, जिसमें अनअकैडमी जो जो कोर्सेज प्रोवाइड करवाती है वो सारे आपके सामने होंगे, क्योंकि अनअकैडमी इंडिया में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या अदर जो भी एग्जाम्स है, प्रोफेशनल एग्जाम्स, सबके कोर्सेज प्रोवाइड करवाती है। तो सीए सीएस कैटेगरी में आपको सीए फाइनल की कैटेगरी दिखाई देगी, आपको इसको सेलेक्ट करना है। अगर आप सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो आप सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सीए फाइनल अगर आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा, जिसमें आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। देन आपके सामने ये स्टेप नंबर 6 में जो बोर्ड आएगा, इसके अंदर आपको सब्सक्रिप्शन के प्लान दिखाई देंगे। इस तरीके का आपके सामने डैशबोर्ड होगा, जिसमें आपको सब्सक्रिप्शन के प्लान दिखाई देंगे। अलग अलग यहाँ प्लान है मंथली बेसिस पर। 1 मंथ का प्लान है, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का एंड 24 मंथ्स का। सर इन प्लान्स का मतलब क्या है? सर मंथली सब्सक्रिप्शन होगा। मंथली सब्सक्रिप्शन एक सब्जेक्ट का होगा कि पूरे कोर्स का होगा? सर यहाँ पर मंथली सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा फुल सब्जेक्ट का। मतलब अगर आप सीए फाइनल का सब्सक्रिप्शन करते हैं तो आपको सीए फाइनल से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब के सब वीडियोस आपके पास एक्सेस आ जाएगा। अगर आप 24 मंथ्स वाला प्लान देखेंगे तो जो 1500 पर मंथ का प्लान है ये, मतलब एवरेज आपकी इफेक्टिव 1500 पड़ेगा। टोटल 36,000 हो जाएगा ये 2 ईयर्स का। तो 2 ईयर्स तक आपको सीए फाइनल से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी सब्जेक्ट के वीडियोस पे एक्सेस रहेगा। जो भी स्ट्रेटेजी रिलेटेड वीडियोस होंगे या आपके कंटेंट रिलेटेड सब्जेक्ट में जो भी कोर्स है उससे रिलेटेड सभी वीडियोस पे, सभी फैकल्टी पे आपका एक्सेस रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक वीडियो आपने एक बार देख लिया तो दोबारा नहीं देख सकते। आप एक वीडियो को कितनी भी बार देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज में लेते हो अजय सीए, तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। अगर आप इनमें से कोई सा भी प्लान लेते हो और रेफरल कोड लगाते हो अजय सीए, तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा इसी अमाउंट में। तो इससे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और मिल सकता है। तो आपको इस तरीके से अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन करना है, जिसमें आपको सारा एक्सेस मिल जाएगा सीए फाइनल का। मेरा रेफरल कोड आप यूज़ कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के लिए अजय सीए। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, साथ में हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सकें और हम जो यहाँ कंटेंट बना रहे हैं आप लोगों की इससे कुछ हेल्प हो सके। तो सर अब स्टार्ट करते हैं अपना फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का लेक्चर नंबर 4। मतलब अपना सब्जेक्ट है रिस्क मैनेजमेंट, और इसमें अपन सबसे पहले देख रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्या होती है। यह आपके एसएफएम में भी कवर्ड है, फॉरेक्स के नाम से चैप्टर है आपका। यहाँ पे अपना फॉरेक्स की एक पूरी रिस्क के बारे में डिस्कस करेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज की रिस्क क्या होती है। लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें अपन अपने बेसिक्स कवर कर रहे हैं कि फॉरेक्स के बेसिक्स कैसे क्या होंगे। तो ये पार्ट नंबर 3 ऑफ बेसिक्स है। तो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कोटेशन आज का जो टॉपिक होने वाला है। अभी तक अपन ने क्या देखा है फॉरेक्स के बेसिक्स में कि एक्सचेंज रेट क्या होती है, देन एक्सचेंज रेट को प्रेजेंट किस तरीके से करा जाता है, एक कोटेशन, करेंसी की कोटेशन किसे बोला जाता है, कोटेशन को प्रेजेंट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, बिड रेट क्या होती है, ऑफर रेट क्या होती है, डीलर कौन होता है, कस्टमर कौन होता है, देन स्पॉट रेट क्या है और फॉरवर्ड रेट क्या है। स्पॉट में भी फिर 2 रेट हो जाती है, बिड रेट और ऑफर रेट। फॉरवर्ड में भी बिड रेट और ऑफर रेट। ये सब अपन ने लास्ट लेक्चर तक डिस्कस कर लिया था। साथ में एक छोटा सा कंसेप्ट और देखा था प्रीमियम और डिस्काउंट का। उसके अलावा अपन ने कुछ एग्जांपल्स भी करे थे, जिसमें अपन ने स्पॉट बिड रेट, स्पॉट ऑफर रेट, फॉरवर्ड बिड रेट, फॉरवर्ड ऑफर रेट निकालना सीखा था। अब चलिए आपको मैं कुछ और एग्जांपल्स करवाता हूँ। एक और आज को मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूँ, जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी इस बेसिक्स में। तो एग्जांपल देखिए आप,
स्पॉट रेट सपोज आपको दे रखी है $1 इक्वल्स टू ₹40/40.50। 1 मंथ फॉरवर्ड आपको दिया हुआ है 0.35 रुपीज़ 0.35/0.30। 2 मंथ फॉरवर्ड आपको दिया हुआ है रुपीज़ 0.73/0.55। 3 मंथ फॉरवर्ड आपको दिया हुआ है रुपीज़ 0.91/0.72। एक्सचेंज मार्जिन बताया हुआ है क्वेश्चन में 0.1%। तो आपको इस तरीके का एक एग्जाम्पल दे रखा है, तो आप पहले अपन एग्जाम्पल को समझते हैं क्या क्या डेटा दे रखा है आपको। सबसे पहले स्पॉट रेट दे रखी है $1 इक्वल्स टू 40 रुपीज़ और 40.50 रुपीज़। तो एक कोई स्पॉट में एक बिड रेट होगी, एक ऑफर होगी। ऐसे ही 1 मंथ फॉरवर्ड, 2 मंथ फॉरवर्ड और 3 मंथ फॉरवर्ड का आपको डेटा दे रखा है। तो सर क्या ये 1 मंथ फॉरवर्ड की हमको रेट दे रखी है, क्या दे रखी है ये बताओ। तो सबसे पहले देखो स्पॉट की रेट क्या है, आपको एक पहले अगर मान लो डॉलर और रुपये के बीच में रिलेशन क्या है ये नहीं भी मालूम तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इंटरप्रेट कर पाओगे क्या चीज़ है। सर स्पॉट में तो $1 40 रुपये के बराबर है, लेकिन एक महीने बाद जो डॉलर की रेट है वो कितनी शो कर रहा है 0.35। क्या एक महीने में इतना नीचे गिर जाएगा डॉलर? तो सर 1 महीने 2 महीने 3 महीने में एकदम से इतना नीचे नहीं गिर सकता। यानी ये क्या दिया हुआ है आपको, या तो प्रीमियम दिया हुआ है या फिर डिस्काउंट दिया हुआ है। ये क्या दे रखा है आपको 1 मंथ फॉरवर्ड का, 2 मंथ फॉरवर्ड का और 3 मंथ फॉरवर्ड का, या तो प्रीमियम दे रखा है या डिस्काउंट। जरूरी नहीं है क्वेश्चन में लिख के बताए कि हमने आपको प्रीमियम दिया है या डिस्काउंट, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ सकता है जैसे आप यहाँ पे कर रहे हो। तो सर आपको प्रीमियम दे रखा है कि डिस्काउंट दे रखा है ये कैसे पता चलेगा? सर पहले लो लिखा हुआ है देन हाई लिखा हुआ है तो क्या है प्रीमियम, पहले लो देन हाई तो प्रीमियम, और सर पहले हाई लिखा हुआ है फिर लो लिखा हुआ है तो डिस्काउंट। तो सर यहाँ पे देखो पहले हाई है 0.35 फिर लो है तो ये क्या है डिस्काउंट। ऐसे सेकंड सिनेरियो में ये क्या है हाई, ये क्या है लो, तो ये भी क्या है आपका डिस्काउंट। और इसमें भी ये हाई ये लो तो ये भी क्या है आपका डिस्काउंट। तो सर आपको डिस्काउंट गिवन है, फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए आपको डिस्काउंट गिवन है। कल जो अपन एग्जांपल लिया था उसमें क्या गिवन था प्रीमियम, और आज जो अपन एग्जांपल लिया है इसमें क्या गिवन है डिस्काउंट। आपको डिस्काउंट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए। तो अगर आपको फॉरवर्ड रेट निकालनी पड़ती है तो आप कैसे निकालते हो? सर तरीका बताया था स्पॉट रेट माइनस डिस्काउंट। अगर प्रीमियम होता है तो ऐड कर देते हैं और डिस्काउंट होता है तो माइनस कर देते हैं। डिस्काउंट का मतलब क्या है, जो आपकी बेस करेंसी है वो डिस्काउंट पर चल रही है, फ्यूचर में उसकी वैल्यू गिर जाएगी। तो आज जो वैल्यू है फ्यूचर में वैल्यू गिरेगी तो आज की वैल्यू में तो कुछ माइनस करना पड़ेगा ना, उसे आप डिस्काउंट बोलते हो। तो आपकी फॉरवर्ड रेट आ जाएगी। तो सर अब एग्जाम्पल में आपसे सबसे पहले सपोज पूछा गया कैलकुलेशन ऑफ स्पॉट बिड रेट। आप स्पॉट की बिड रेट बताओ। रेट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट होती है? सर डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डीलर क्या चाहता है, स्पॉट पे बाय कर रहा है डीलर क्या कर रहा है स्पॉट पे बिड। स्पॉट बिड रेट का मतलब, बिड रेट का मतलब ऐसी रेट जिस पे डीलर बाय करना चाहेगा। बिड रेट का मतलब ऐसी रेट जिस पे डीलर बाय करना चाहेगा। तो आपको कौन सी रेट बतानी है? स्पॉट की बिड रेट, ऐसी रेट जिस पे डीलर आज ही की डेट पर, ऐसी रेट जिस पे डीलर आज ही की डेट पे बाय करना चाहेगा। जैसे आज की बात हो रही है तो पहले अपन स्पॉट पे आ जाते हैं। स्पॉट पे हम आ गए तो बताओ स्पॉट पे डीलर कौन सी रेट पे बाय करना चाहेगा? सर स्पॉट पे देखो 2 रेट है, $1 ये बेस करेंसी है। बेस करेंसी को किस पे बाय करना चाहेगा था 40 पे या 40.50 पे? सर डीलर स्पॉट पे कम से कम रेट में बाय करना चाहेगा। तो कम से कम रेट क्या है 40, कम से कम क्या है 40। तो ये आ गई $1 इक्वल टू ₹40। ठीक है सर स्पॉट रेट ले ली, स्पॉट की बिड रेट निकालनी है। अब क्या करे डीलर, क्या इसी रेट में ट्रांजैक्शन कर ले? नहीं सर, उसे क्या चाहिए एक्सचेंज का मार्जिन चाहिए। एक्सचेंज मार्जिन चाहिए तो एक्सचेंज मार्जिन कितना लगाएगा 0.1%। तो सर मार्जिन ऐड करेगा कि लेस करेगा? डीलर कम से कम रेट पे खरीदना चाहता है तो मार्जिन लेस करेगा। तो सर डिस्काउंट क्वेश्चन में दे रखा था, उसने इसको तो कुछ इफेक्ट करा ही नहीं, क्योंकि यार ये स्पॉट का ट्रांजैक्शन है, स्पॉट के ट्रांजैक्शन में डिस्काउंट इफेक्ट थोड़ा ना करेगा, सेम वही का वही ये रहेगा। तो मार्जिन डीलर ने लेस कर दिया और फाइनल रेट आ गई $1 इक्वल टू ₹39.9600। और ये ऑलरेडी फाइंड है तो आप इसे और फाइन नहीं करोगे। सेकंड कैलकुलेशन ऑफ स्पॉट ऑफर रेट। इसका मतलब डीलर आज ही की डेट में किस रेट पे बेस करेंसी को बेचना चाहेगा। आज ही की डेट में तो बेचना है तो ज़्यादा से ज़्यादा में बेचना चाहेगा डीलर, जो कि है 40.50।
40.50। अब डीलर क्या करेगा, अपना मार्जिन ऐड या लेस करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा रेट करने के लिए क्या है, रेट बढ़ानी है, रेट बढ़ानी है तो मार्जिन ऐड कर देना है, मार्जिन ऐड कर देना है। कितने का, 0.0405। तो ये आ गई $1 इक्वल्स टू रुपीज़ 40.5405। ये फाइंड नहीं है क्योंकि लास्ट के 2 डेसिमल 25 के मल्टीपल में नहीं है। 25 के मल्टीपल में लाने के लिए क्या करेंगे, 40.5400। यहाँ तक समझ में आया। सर क्वेश्चन में आगे फॉरवर्ड रेट में डिस्काउंट दे रखा है ना, तो भी स्पॉट की रेट कैलकुलेट करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्पॉट की रेट तो स्पॉट डेट की अगर आपको रेट निकालनी है तो वो स्पॉट रेट के बेसिस पे निकलेगी, और स्पॉट रेट में आपको प्रीमियम डिस्काउंट से मतलब ही नहीं होता, तो ये तो सेम ही रहेगा। लेकिन सर अगर आपको फॉरवर्ड रेट निकालनी हो तो अगर यहाँ पे दिया होता आपको क्या निकालनी है, इसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन ऑफ, एक सेकेंड, स्पॉट में दे रखा है 40 और 40.50, 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ। और एक्सचेंज मार्जिन बोला हुआ है 0.1%। इसी क्वेश्चन में अगर आपको फॉरवर्ड रेट निकालनी हो तो सर फॉरवर्ड रेट अगर अपन कैलकुलेट करें, कैलकुलेशन ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बिड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ 2 मंथ फॉरवर्ड बिड रेट, 2 मंथ फॉरवर्ड की अगर बिड रेट निकालनी हो तो सर डीलर क्या चाहता है, डीलर क्या कर रहा है, 2 महीने बाद बेस करेंसी को बाय करेगा। 2 मंथ फॉरवर्ड की बिड की रेट निकालनी है, मतलब 2 महीने बाद डीलर बेस करेंसी को बाय करेगा। कब, 2 मंथ्स के बाद। तो सर 2 मंथ्स के बाद बाय करेगा ना, तो आप 2 मंथ्स की रेट पे आ जाओ। तो 2 मंथ्स की सर हमको दे रखी है ये, क्या ये रेट है, नहीं सर ये हमें डिस्काउंट गिवन है। क्या गिवन है, डिस्काउंट। तो सर यानी डिस्काउंट गिवन है तो हमें पहले फॉरवर्ड रेट पता करनी पड़ेगी 2 मंथ्स की। वो कैसे आएगी सर, स्पॉट रेट माइनस डिस्काउंट। तो सबसे पहले अपन स्पॉट रेट ले लेते हैं। स्पॉट में क्या आएगी, $1 इक्वल्स टू रुपीज़, बताओ डीलर कम से कम में खरीदना चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम में यानी ₹40। अब सर डिस्काउंट को क्या किया जाता है, फॉरवर्ड पे आने के लिए माइनस किया जाता है, डिस्काउंट माइनस किया जाता है। कितना माइनस करें सर डिस्काउंट, अब ये बताओ सर रेट कब की निकालनी है, 2 महीने बाद की। तो 2 महीने वाले कॉलम पे आ जाओ, फर्स्ट मंथ और थर्ड मंथ को भूल जाओ। 2 महीने का डिस्काउंट क्या दे रखा है, 0.73 और 0.55, 0.73 और 0.55। डीलर सबसे कम रेट पे खरीदना चाहता है, जितना कम हो सके उतनी कम रेट पे। तो डिस्काउंट कितना माइनस करना चाहिए जिससे रेट एकदम कम आ जाए, मैक्सिमम पॉसिबल कम हो जाए रेट। तो सर जितना ज़्यादा डिस्काउंट लेस करेंगे उतनी कम रेट आएगी। तो सर डिस्काउंट ज़्यादा वाला लेस कर दे, बिल्कुल सर ज़्यादा वाला डिस्काउंट लेस कर दो जिससे रेट कम से कम हो जाए। तो 0.73 लेस करो, आपकी रेट आ जाएगी $1 इक्वल्स टू रुपीज़, कितनी आएगी, कैलकुलेट करो ये, 40 माइनस 0.73, ये आएगी 39.2700। ऑलरेडी ये आपकी क्या है, फाइनेंस में है, कोई दिक्कत। अब सर सेकंड सिनेरियो, कैलकुलेशन ऑफ 2 मंथ फॉरवर्ड ऑफर रेट। डीलर क्या कर रहा है, 2 महीने बाद बेस करेंसी को बेचेगा। डीलर 2 महीने बाद बेस करेंसी को बेचेगा, ऐसा उसने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करा है। तो सर फॉरवर्ड रेट डायरेक्ट है नहीं, तो पहले आप स्पॉट रेट उठाओगे। स्पॉट में बताओ डीलर कितने में बेचना चाहेगा सर, ज्यादा से ज्यादा में, ज्यादा से ज्यादा रेट कौन सी है, 40.50। सर डिस्काउंट आपको गिवन है तो डिस्काउंट लेस होता है, कितना डिस्काउंट लेस करें सर, 2 मंथ का देखो क्या क्या डिस्काउंट दे रखा है, 0.73 और 0.55। डीलर ज्यादा से ज्यादा रेट में बेचना चाहता है, अब इसे डिस्काउंट लेस करना है तो कम वाला डिस्काउंट लेस करे कि ज्यादा वाला डिस्काउंट लेस करे। सर जितना कम हो सके ना उतना कम डिस्काउंट लेस करो जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा रेट में बेच पाऊँ। तो सर कम से कम पॉसिबल डिस्काउंट कितना है, 0.55। 2 मंथ के 2 ही तो डिस्काउंट है जिसमें पॉसिबल कम से कम कितना है, 0.55। तो 0.55 रुपीज़ में लेस करूंगा तो फाइनल रेट आएगी $1 इक्वल्स टू 40.5 माइनस 0.55, यह आ गई 39.9500 रुपीज़। $1 इक्वल्स रुपीज़ 39.9500। समझ में आ गया क्या आपको, फॉरवर्ड बिड रेट और फॉरवर्ड ऑफर रेट निकालना जब डिस्काउंट गिवन हो। कल के लेक्चर में अपन ने प्रीमियम गिवन था तो कैलकुलेट करा था, आज अपन क्या देख रहे हैं, डिस्काउंट गिवन हो तो कैसे कैलकुलेशन होगी। इन दोनों में भी सर मार्जिन का ट्रीटमेंट और करना पड़ेगा, मार्जिन अपन ने अभी ट्रीट नहीं किया, तो सर मार्जिन का और ट्रीटमेंट करते हैं।
एक्सचेंज मार्जिन 0.1%। 2 मंथ फॉरवर्ड बिड की रेट है। बिड की रेट मतलब डीलर कम से कम में खरीदना चाहता है तो रेट को कम करने के लिए मार्जिन लेस किया जाता है। यहाँ लेस करो मार्जिन 0.1%, जो कि कितना आएगा 39.27 का 0.1% ₹0.0393, और इससे फिर फाइनल आपका आंसर आ जाएगा 39.27 माइनस 0.0393, यह आएगा 39.2307। $1 इक्वल्स टू ₹39.2307। इसे फाइन करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट के 2 डेसिमल्स 25 के मल्टीपल में नहीं है। क्या है? 07 है। तो 25 के मल्टीपल में लाने के लिए 00 और 25 के ये बीच में है, तो किसके ज़्यादा पास में है? 00। तो फाइन कर दो। फाइन कैसे होगा? $1 इक्वल्स टू ₹39.2300। सर ऐसे ही इस वाले ऑफर रेट वाले में मार्जिन को क्या करें? ऑफर में ज़्यादा से ज़्यादा बेचना चाहता है तो मार्जिन ऐड होगा, जिससे रेट और बढ़ जाए। मार्जिन ऐड कर दो 0.1%, कितना आएगा? ₹0.0399। तो ये आपकी रेट आ जाएगी $1 इक्वल्स टू ₹39.95 प्लस 0.0399, यह आ जाएगी 39.9899। रेट आ गई आपकी 39.9899। लास्ट की 2 डेसिमल्स 99 25 के मल्टीपल में नहीं है, 25 के मल्टीपल में लाएंगे। बताओ नियर बाय किसके हैं? ये 100 के। तो 100 में राउंड ऑफ कर दो तो ये रेट क्या हो जाएगी आपकी फाइनल रेट? फाइनल रेट हो जाएगी आपकी $1 इक्वल्स टू ₹39.9900। 39.9899 था, लास्ट के 99 को 100 में कन्वर्ट करा तो क्या हो गया? 39.9900। ये हो गया आपका फॉरवर्ड रेट निकालना जब आपको डिस्काउंट गिवन हो। ये समझ में आ गया होगा। अगर चाहो तो इसे नोट भी कर सकते हो आप लोग, इसे आप चाहो तो नोट कर सकते हो। तो आपको अब रेट कैलकुलेट करने में मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं रहा होगा, रेट आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। अब देखो मैं आपको एक और टॉपिक बता देता हूँ आज, एस्टिमेशन ऑफ फॉरवर्ड रेट, या फिर इसे आप बोल सकते हो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट। ये जनरली है तो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट, लेकिन इसे आईसीआई क्वेश्चन में फॉरवर्ड रेट का एस्टिमेशन भी बोल देता है। ये है क्या चीज़ पहले ये समझो। अब मैं हूँ एक एंटिटी जिसने कुछ इंपोर्ट किया हुआ है डॉलर में 1 लाख, जिसका 2 मंथ बाद पेमेंट करना है। $8 की रेट ₹70 के बराबर है। अब मुझे जानना है कि 2 महीने बाद क्या रेट होगी, तभी तो मैं डीलर के पास जाके करूंगा। अगर मान लो 2 महीने बाद रेट 80 होने वाली है तो मैं डीलर के पास जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है और डीलर बोल देता है 73 में मैं फॉरवर्ड करवा दूंगा, तो आप क्या करोगे? तुरंत ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग आप जब ये भी एक कंपनी ओपन करते हो ना, कंपनी का एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है, वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट में बैठे हुए लोग यही एस्टिमेशन लगाते हैं क्या होगी रेट, और उन्हीं को डिसीजन लेना होता है। तो कंपनी में जब ट्रेजरी डिपार्टमेंट में देखा कि 2 महीने बाद पेमेंट करना है, तो सबसे पहले वो ये देखेंगे कि 2 महीने बाद रेट होने क्या वाली है, अपनी तरफ से एक एस्टिमेशन लगाएंगे। अपनी तरफ से एक एस्टिमेशन लगाएंगे कि 2 महीने बाद क्या रेट होने वाली है। इसे बोला जाता है एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट, यानी उस दिन का जो स्पॉट है उस दिन क्या रेट होगी, उसे क्या बोलोगे? एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट, या फिर एस्टिमेटेड फॉरवर्ड रेट। एस्टिमेटेड फॉरवर्ड रेट आपकी कंपनी एनालाइज करती है, एस्टिमेशन लगाती है। क्यों लगाती है? अब कंपनी ने देखा एस्टिमेशन से पता चला कि ₹80 हो जाएगी, $1 इक्वल्स टू ₹80। आप डीलर के पास जाओगे, क्योंकि आज देखो ₹70 है, आज पे करते हो तो 70 लाख, 2 महीने बाद पे करते हो तो 80 लाख, यानी आप डीलर के पास जाओगे अपना रिस्क बचाने के लिए। डीलर ने बोला 73 में कॉन्ट्रैक्ट कर दूंगा, आप कर लोगे, क्योंकि 73 लाख ही पे करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग 80 लाख बनता है, 2 महीने बाद रेट 80 हो जाएगी, तो आपको बचत हो गई, फायदा हो गया। लेकिन सर आपने एस्टिमेशन लगाया, एस्टिमेशन में पता चला कि 2 मंथ बाद रेट हो जाएगी 65, $1 इक्वल्स टू 65, यानी आपको उस टाइम 65 लाख पे करना पड़ेगा और आज आपको 70 लाख पे करना पड़ेगा। तो बताओ फायदा किसमें है? 2 महीने बाद डायरेक्ट पे करूं, कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूं, आराम से चैन की नींद सो जाऊं घर पे, और जैसे ही 2 महीने खत्म हो गए, मैंने देखा 65 की रेट हो गई, पे कर दिया। तो मैं एस्टिमेशन क्यों लगाता हूं? ताकि मैं डिसीजन ले सकूं कि मुझे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डीलर के साथ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, डीलर के साथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यही है आपकी फॉरेन एक्सचेंज के रिस्क को मैनेज करने का एक तरीका। बहुत सारे तरीके
तरीके हैं, पर एक तरीका क्या है, आप डीलर के साथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि आपको रिस्क क्या लग रही है कि रिस्क क्या लग रही है कि डॉलर की रेट बढ़ेगी। आप अपने एस्टिमेशन से पता लगाओगे कि डॉलर की रेट बढ़ेगी या कम होगी, क्या होगी उस दिन रेट, वो आप अपने एस्टिमेशन से पता लगाओगे। उसके बेसिस पे आप डिसीजन लोगे कि डीलर के साथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करें या नहीं करें। तो सर ये पता कैसे लगेगा, एस्टिमेशन कैसे होगा? सर एस्टिमेशन जब भी लगाना होगा ना, तो आपको हमेशा स्पॉट रेट मिलेगी क्वेश्चन में। सर स्पॉट रेट क्यों मिलेगी? क्योंकि सर स्पॉट रेट तो ऑलवेज अवेलेबल है, मतलब अगर आप मार्केट में जाओगे तो आपको तुरंत स्पॉट रेट मिल जाएगी, आज के दिन क्या रेट है वो आपको मिल जाएगी। और सर साथ में क्या मिलेगा क्वेश्चन में? इंटरेस्ट रेट, ना ही डिस्काउंट मिलेगा, ना ही प्रीमियम मिलेगा, ना ही फॉरवर्ड रेट, क्योंकि वही तो एस्टिमेट करनी है सर। तो आपको क्या मिलेगा? स्पॉट रेट और एक इंटरेस्ट रेट जो मार्केट में अवेलेबल होती है। मार्केट में इंटरेस्ट रेट नहीं पता क्या इंडिया में क्या इंटरेस्ट रेट चली, एक जनरल गवर्नमेंट वाली इंटरेस्ट रेट आप देख लोगे, जनरल जो इंडिया में चलती है वो क्या है। तो इस थ्योरी को बोला जाता है, इस थ्योरी का नाम है इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी। जिस थ्योरी से अपन कैलकुलेट करेंगे उससे बोला जाता है इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी। ये थ्योरी होती क्या है और ये थ्योरी बताती क्या है वो भी अपन देखेंगे। पहले आप एक डेटा लिखो, क्वेश्चन से समझेंगे अपन एक एग्जांपल से, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा। सपोज स्पॉट रेट आपको दे रखी है $1 इक्वल टू ₹40 और इंटरेस्ट रेट आपको दे रखी है 4% यूएस में और 10% इंडिया में। आपको क्या दे रखा है? डेटा दे रखा है स्पॉट रेट क्या है, $1 इक्वल टू ₹40। साथ में आपको क्या दे रखा है? इंटरेस्ट रेट। इंडिया में इंटरेस्ट रेट कितनी है? 10% और यूएसए में इंटरेस्ट रेट कितनी है? 4%। अब आपको इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी अप्लाई करके बताना है कि फॉरवर्ड रेट का एस्टिमेशन, फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करनी है या एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट जिसे आप बोल सकते हो, वो एस्टिमेट करनी है। आपको कैसे एस्टिमेट करोगे आप समझते जाओ, एक बार के लिए समझो, बाद में आपको थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि जब अपन एग्जांपल कर लेंगे तभी आप थ्योरी समझ पाओगे। सर एक बात बताओ, अगर मेरे पास $1 है, मैं अमेरिका का बंदा हूं, मेरे पास अगर $1 है, मैं अमेरिका में $1 इन्वेस्ट करता हूं, मैं अमेरिका का बंदा हूं, मेरे पास $1 है, मैं अमेरिका में $1 इन्वेस्ट करता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा एक साल के लिए? अगर $1 इन्वेस्ट करता हूं कि आज मैंने अमेरिकन बैंक में $1 डिपॉजिट कराया, तो एक साल बाद मुझे क्या मिलेगा? सर आप सिंपल सा बोलोगे, सर $1 डिपॉजिट कराते हो ना अमेरिका में, तो आपको एक साल बाद 4% की इंटरेस्ट रेट के साथ इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो मैं अगर ये बोलूँ मैच्योरिटी वैल्यू निकालूँ, मेरी मैच्योरिटी वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद की अगर मैं मेरी मैच्योरिटी वैल्यू निकालूँ तो कितनी आएगी? सर $1 ब्रैकेट में 1 + 0.04, 1 + R, प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + R। ये तो फॉर्मूला आप समझते होगे ना, बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हो ये फॉर्मूला। तो प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + R, ये हो जाएगा। आपको एक साल बाद यही तो मिलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, ये दो चीज़ आपको मिल जाएंगी 4% से। और सर अगर मेरे पास दूसरी तरफ 40 रुपये हैं, वो 40 रुपये अगर मैं इंडिया में जमा कराता हूँ, आज की डेट में $1 और 40 रुपया बराबर है, या तो मैं $1 लेके अमेरिका में जमा कराऊँ या फिर मैं 40 रुपये को इंडियन बैंक में जमा कराऊँ। तो 40 रुपये है, मैं उन 40 रुपये को इंडियन बैंक में जमा कराता हूँ एक साल के लिए, तो एक साल बाद मुझे कितना मिलेगा? सर आप बोलोगे ₹40 ब्रैकेट में 1 + 0.10, ये दोनों बराबर होने चाहिए। बिल्कुल सर। अब सर इसे सॉल्व करो, $1 इक्वल्स टू ₹40 ब्रैकेट में 1.10 डिवाइड बाय 1.04, और इसे सॉल्व कर लो आप, ये आ जाएगा आपका ₹42.3077, ₹42.3077। ये जो आपने निकाला है ना $1 इक्वल्स टू ₹42.3077, ये क्या है? आपकी फॉरवर्ड रेट एक साल बाद की। ये क्या आ गई? आपकी फॉरवर्ड रेट एक साल बाद की। यानी इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी क्या बोलती है कि दो करेंसी हैं आज की डेट में, वो जो इंटरेस्ट रेट उन पे चल रही है, दोनों करेंसीज पे जो इंटरेस्ट रेट चल रही है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी फॉरवर्ड रेट, उसी के अकॉर्डिंग आपकी एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होती है। इंटरेस्ट रेट दो कंट्रीज में जो इंटरेस्ट रेट है वही डिटरमाइन करती है दोनों कंट्रियों की एक्सचेंज रेट के बीच में क्या रिलेशन है। दोनों कंट्रियों की इंटरेस्ट रेट ही दोनों कंट्रियों के बीच की एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करती है। आज के दिन में अगर $1 40 रुपए के बराबर है, तो डॉलर पे डॉलर वाला इंटरेस्ट लगा दो और रुपया पे रुपया वाला इंटरेस्ट लगा दो, उसके बराबर जो रेट आएगी वो उस टाइम की फॉरवर्ड रेट आ जाएगी। अब अगर मैं डॉलर पे 4% से इंटरेस्ट लगाता 3 मंथ का, और ₹40 पे भी 10% से मैं अगर 3 मंथ का इंटरेस्ट लगाता,
और इसको इक्वेशन में रखता तो कब की फॉरवर्ड रेट आती सर, ये आ जाती 3 मंथ्स बाद की। कब की? 3 मंथ्स बाद की। मतलब ये थ्योरी सिर्फ इतना सा बोलती है जो फॉरवर्ड जो एक्सचेंज रेट है वो किसके अकॉर्डिंग चलती है? इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट ही एकमात्र ऐसा फैक्टर है जो एक्सचेंज रेट को गवर्न करता है। ये सिर्फ एक थ्योरी है, एक्चुअल में ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये सिर्फ एक थ्योरी है जो आपके कोर्स में गिवन है, एक थ्योरी है, बस बताया हुआ है कि ऐसा हो सकता है। अदरवाइज मल्टीपल फैक्टर होते हैं इसके पीछे, सिर्फ एक फैक्टर इंटरेस्ट रेट का ही नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स है। मेजर फैक्टर होता है सप्लाई और डिमांड का। समझ में आया? तो सब फॉर्मूला अगर मैं बनाऊँ इसके बेसिस पे फॉर्मूला का कंस्ट्रक्शन भी आप कर सकते हो। फॉर्मूला अगर मैं बनाऊँ तो देखो ये है आपके पास, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये है ₹42.3077। ये क्या आई मेरी फॉरवर्ड, एक सेकेंड मैं इसको और भी डिटेल में सॉल्व कर दूँ। तो ये जो ₹40 है, अगर मैं इसको इस साइड में लेके जाऊँ तो कहाँ जाएगा सर? इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा। तो 42.3077 डिवाइड बाय 40, सामने क्या बचेगा सर? इधर 1.10 डिवाइड बाय 1.04, 1.10 डिवाइड बाय 1.04 ये बचा। इसको अगर मैं फॉर्मूला में डिनोट करूं तो फॉर्मूला पता है क्या बनेगा? फॉरवर्ड रेट, ये क्या है मेरी फॉरवर्ड रेट ही तो है, डिवाइड बाय 40 रुपये क्या थी? स्पॉट रेट, इक्वल्स टू 1.10 क्या है सर? 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ इंडिया डिवाइड बाय 1.04 क्या है? 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ यूएस। यही बना आपका फॉर्मूला। अब इंटरेस्ट रेट ऑफ इंडिया, सर ये तो डॉलर और रुपीस में आपने दिया था तो हमने इंडिया और यूएस लिख दिया। करेंसी तो किसी में भी हो सकती है, ये फॉर्मूला नहीं है, एक बार समझाने के लिए मैंने इतना डेटा लिखा है। सर इंडिया वाली करेंसी कौन सी थी? सर डॉलर तो थी हमारी बेस करेंसी, और इंडिया वाली करेंसी कौन सी थी? अदर करेंसी। तो मैं इसे लिखूंगा 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ अदर करेंसी, और नीचे डॉलर वाले को लिखूंगा 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ बेस करेंसी। समझ में आया? आपका फॉर्मूला क्या बना? फॉरवर्ड रेट एस्टिमेट करनी है तो फॉरवर्ड रेट डिवाइड बाय स्पॉट रेट इक्वल्स टू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ अदर करेंसी डिवाइड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ बेस करेंसी। आप सर जितने पीरियड का निकालना है उससे इसकी पावर टी कर दो, जितने पीरियड का निकालना है उससे इसकी पावर टी कर दो। इसकी पावर टी करने का मतलब कंपाउंड होता जाएगा। 1 साल का निकालना है पावर 1, 2 साल का निकालना है पावर 2। फॉरवर्ड रेट जब की भी निकालनी, क्योंकि इस फॉर्मूला में आपको निकालनी क्या है? फॉरवर्ड रेट। आप स्पॉट रेट फिट कर दोगे फॉर्मूला में, इंटरेस्ट रेट डाल दोगे अदर करेंसी की, बेस करेंसी की इंटरेस्ट रेट डाल दोगे, टी में आप टाइम लिख दोगे। टी में क्या? टाइम, जितने टाइम की आपको फॉरवर्ड रेट निकालनी है। समझ में आया? ये फॉर्मूला चाहो तो आप नोट भी कर सकते हो। अब सर आपके मन में एक डाउट आया होगा, बेस करेंसी अदर करेंसी ये सब आपको समझ में आता, फॉर्मूला कैसे बना ये समझ में आया। अब ये हो सकता है सर ये तो आपने बोला टाइम में अगर 1 साल की निकालनी है तो 1 लिख दो, 2 साल की निकालनी है तो 2 लिख दो, लेकिन सर अगर मेरे को फॉरवर्ड रेट 3 मंथ की निकालनी है या 6 मंथ की निकालनी है तो क्या करूं? तो सर आप इंटरेस्ट रेट को ही कन्वर्ट कर दो। कैसे सर? आप क्या करोगे उस केस में? फॉरवर्ड रेट डिवाइड बाय स्पॉट रेट इक्वल्स टू 1 प्लस, आपकी इंटरेस्ट रेट कैसी है? एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ अदर करेंसी ये है, इसको डिवाइड बाय 12 कर दोगे तो कितने की इंटरेस्ट रेट आ जाएगी? पर मंथ। कब की आ गई? पर मंथ। अब सर जितने मंथ का इंटरेस्ट निकालना है ना, जितने मंथ की आपको फॉरवर्ड रेट निकालनी है उतने से आप इसे मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ मंथ्स। अगर आपको 3 मंथ की निकालनी है मल्टीप्लाई बाय 3। क्या किया मैंने? एनुअल इंटरेस्ट रेट को 12 से डिवाइड किया, पर मंथ की इंटरेस्ट रेट आ गई। अब 1 मंथ की फॉरवर्ड रेट निकालनी है तो 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 की फॉरवर्ड रेट निकालनी है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 मंथ की निकालनी है तो 3 मंथ से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय 1 प्लस एनुअल इंटरेस्ट रेट बेस करेंसी डिवाइड बाय 12, और इसमें भी सेम वही चीज़, नंबर ऑफ मंथ। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये सब फॉर्मूला आप लिख लो। अब सर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग करनी हो, आपको बोला जाएगी हाफ ईयरली 6 मंथ की इंटरेस्ट रेट निकालो, 6 मंथ वाली आप निकालो। तो क्या करोगे? इंटरेस्ट रेट को 12 से किया, 6 से मल्टीप्लाई किया, और नीचे वाले को भी 12 से डिवाइड किया, 6 से मल्टीप्लाई किया। अगर आपको 6 मंथ की फॉरवर्ड रेट निकालनी है, 3 मंथ की निकालनी है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 से डिवाइड करना है ही। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब सर एक फॉर्मूला और बन सकता है, वो होता है कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का। अगर आपको बोला हुआ है कंटिन्यूस कंपाउंडिंग होगी, जो इंटरेस्ट रेट आपको दे रखी है वो कंटिन्यूस कंपाउंड हो रही है हर दिन, मतलब हर सेकंड। कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का मतलब है हर सेकंड। अभी अपन बात कर रहे हैं ना, इंटरेस्ट कंपाउंड होता जा रहा है। जब भी कंटिन्यूस कंपाउंडिंग होगी तो आपके ऊपर क्या आएगा? ई की पावर इंटरेस्ट रेट अदर करेंसी,
और डिवाइड में ई की पावर इंटरेस्ट रेट बेस करेंसी। समझ में आया? अगर कंटिन्यूस कंपाउंडिंग है, इस तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं है, पर गलती से आ जाए तो। आज तक कभी भी ये नहीं आया, जब से 4x ऐसा कुछ आया नहीं है, पर कभी गलती से आ जाए तो। कंटिन्यूस कंपाउंडिंग के लिए ई आपको यूज में लेना होता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल कैसे निकलता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, तो इसके स्पेशल अपने को 2-3 लेक्चर लेने पड़ेंगे, लेकिन वो आपके कोर्स से कोई रेलिवेंट नहीं रखता। एक्सपोनेंशियल की पूरी टेबल होती है, उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू आ जाती है। तो अपन इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाली चीज़ ना आपके आज तक एग्जाम में आई और आने की उम्मीद भी कम है, लेकिन फिर भी आप लिख लो, ये फॉर्मूला भी कभी काम में आपके आ सकता है। तो सर ये आपको समझ में आ गया इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी से फॉरवर्ड रेट कैसे एस्टिमेट करी जाएगी। क्लियर? सर इसी तरीके से एक और आपके पास थ्योरी आती है, सेम इसी तरीके से एक और थ्योरी आपके पास आती है, और जिसे बोला गया है इन्फ्लेशन रेट पैरिटी थ्योरी। मतलब आपको फॉरवर्ड रेट ही एस्टिमेट करनी है। आपको क्या एस्टिमेट करनी है? फॉरवर्ड रेट, एस्टिमेशन ऑफ फॉरवर्ड रेट। लेकिन कौन सी थ्योरी से? परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। और परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी पता है क्या बोलती है? ये थ्योरी जैसे आपकी इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी क्या बोलती है कि जो भी फॉरवर्ड रेट, एक्सचेंज रेट जो होती है, वो इंटरेस्ट रेट की वजह से गवर्न होती है। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी जब आई ना, इस थ्योरी ने क्या बोला? एक्सचेंज रेट, जो भी दो करेंसीज के बीच में एक्सचेंज रेट है, वो किससे गवर्न होती है? इन्फ्लेशन से, इन्फ्लेशन की रेट से। दो कंट्रीज में क्या क्या इन्फ्लेशन की रेट चल रही है, उससे गवर्न होती है। तो सर ये भी सिंपल उसी की तरह है, बस वहाँ पर आप इंटरेस्ट रेट काम में ले रहे थे, यहाँ क्या काम में ले लोगे? इन्फ्लेशन रेट। बस इतना फर्क है और कुछ भी नहीं है। तो डायरेक्ट मैं आपको फॉर्मूला लिखवा सकता हूँ, फॉरवर्ड रेट ऑफ टाइम टी डिवाइड बाई स्पॉट इक्वल्स टू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट ऑफ अदर करेंसी डिवाइड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट ऑफ बेस करेंसी की पावर टाइम टी, की पावर टाइम टी। ये इसका फॉर्मूला हो गया। बस इंटरेस्ट रेट की जगह क्या आ गया? इन्फ्लेशन रेट। ये समझ में आ गया आपको? इसे भी आप चाहो तो नोट कर सकते हो पॉज करके वीडियो को। अब सर एक चीज़ समझो जो आपके काम में आएगी बाद में, लेकिन अभी मैं आपको नोट करा देता हूँ। मैंने आपको बताया फॉरवर्ड टाइम टी डिवाइड बाय स्पॉट, इसका एक फॉर्मूला आपको क्या बनवाया मैंने? 1 प्लस इंटरेस्ट अदर करेंसी डिवाइड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट बेस करेंसी। और इसी का एक और फॉर्मूला आपको लिखवाया मैंने, 1 प्लस इन्फ्लेशन अदर करेंसी डिवाइड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन बेस करेंसी। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? फॉरवर्ड टाइम डिवाइड बाय स्पॉट इक्वल्स टू 1 प्लस इंटरेस्ट अदर करेंसी डिवाइड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट बेस करेंसी। और ये किसके इक्वल है? 1 प्लस इन्फ्लेशन अदर करेंसी डिवाइड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन बेस करेंसी। यही होना चाहिए ना, क्योंकि सामने तो सेम ही चीज़ निकल के आएगी। बस तो यही फॉर्मूला है, इससे आपको समझ में आना चाहिए ये दोनों चीज़ें भी आपस में इक्वल हो जाती है। मैंने ये प्रूव करके दिखाया है। ये चीज़ से आपकी बहुत सारी कैलकुलेशन हो सकती है। कई बार हो सकता है क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट रेट अदर करेंसी की दे रखी हो, बेस करेंसी की इंटरेस्ट दे रखी हो, और इन्फ्लेशन रेट दे रखी हो अदर करेंसी की। आपसे क्वेश्चन में पूछा हो इन्फ्लेशन रेट बताओ बेस करेंसी की। बेस करेंसी अपने क्वेश्चन में क्या है? डॉलर। $1 इक्वल्स टू ₹40 में क्या है? डॉलर। तो ये पूछे जाए तो आप इस फॉर्मूला में डेटा डाल के निकाल सकते हो। समझ में आई क्या ये चीज़? कुछ भी पूछा जा सकता है, इस फॉर्मूला में डेटा डाल दो, 3 चीज़ आपको देगा, कोई भी एक चीज़ आप निकाल सकते हो। समझ में आया? तो ये भी आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में अपन ने देखा फॉरवर्ड रेट और स्पॉट रेट कैलकुलेट करना जब क्वेश्चन में डिस्काउंट गिवन हो, और फॉरवर्ड रेट और एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट, या तो फॉरवर्ड रेट का एस्टिमेशन बोलो आप, या फिर एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट पता करना। फॉरवर्ड रेट का एस्टिमेशन या एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट पता करना आपने सीखा। 2 थियरीज थे, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी और परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।